क्रॉस गोमती निवासी संघर्ष समिति पंतनगर, खुर्रमनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीमनगर और अबरार नगर के निवासियों बांग्लादेश की भीषण त्रासदी पर कैंडल मार्च निकलकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवगत है कि तख्ता पलट होने के बाद वहां का जनजीवन असुरक्षित व असामान्य हो गया है। जातीय व सांप्रदायिक हत्याएं हो रही है। वहां पर अल्पसंख्यकों की हत्याएं लगातार बढ़ रही है, जो एक सभ्य समाज के लिए अपमानजनक है। देश विदेश में इनकी निंदा भी हो रही है। छात्रों को असामाजिक तत्वों, देश विरोधी ताकतों को संगठित स्वरूप देने और एक निर्वाचित बहुमत की सरकार को अपदस्थ करके छात्रों व युवाओं को मुहरा बनाकर जो कुत्सित कार्य किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। उक्त श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक राकेशमणि पांडेय ने कहा कि अराजकता पूरी दुनिया में एक तरफा बढ़ रही है और एक देश दूसरे देश में अस्थिरता। आज ट्रांस गोमती के समिति के संगठनों ने आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या किस विषय में? आज हमारे सारे पड़ोसी देशों में एक अराजकता का माहौल है। सभी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो लंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हम रोज़ देख रहे हैं सब तबाही की ओर जा रहे हैं। तो भारत इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, चाहे अमेरिका हो और चाहे वो चीन है, जो महाशक्ति बन करके हम लोगों को अस्थिर करना चाहती है। और उसी का परिणाम है कि बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ होना पड़ा और वहाँ के प्रधानमंत्री को दुनिया में और कहीं शरण नहीं मिला, भारत में ही शरण मिला और भारत में आई। इस तरह की स्थिति है। भारत को इससे बचना पड़ेगा। इसे तय करना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी देशों में शांति कैसे पैदा रहे। भारत को इसकी अगुवाई करनी पड़ेगी। विश्व शांति के लिए भारत को आगे आना होगा। आज हम लोगों ने 1 मिनट का मौन रखा है। जो लोग इसमें जिनकी मौतें हुई हैं, निरीह बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं और अन्य जघन्य अपराध हुए हैं। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को बर्बाद करने का काम किया है। ये स्थिति भारत में ना हो, भारत के पड़ोसियों में भी ना हो, दुनिया में कहीं ना हो। इसके लिए हम लोग आज भारत सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, 1 मिनट का मौन व्रत रखा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है ये घोर निंदनीय है, कतई नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो मिनॉरिटी जो मारे जा रहे हैं, बेचारे सभी धर्म के लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम आग्रह करते हैं अपने प्रधानमंत्री से, माननीय योगी जी से, सबसे आग्रह करते हैं कि इसमें आगे आना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को और इसको रोकना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था भी बहुत ख़राब दिखाई दिया गया था। आपने देखा होगा कि ट्वीट किया गया था कि वहाँ की पुलिस ने वहाँ कोई साथ नहीं दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत निंदनीय काम हुआ है वहाँ पे जो डॉक्टर के साथ में हुआ है बहुत गलत हुआ है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस पे गलत जिन लोगों ने ये काम किया है उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को। और माननीय ममता बनर्जी से भी हम ये कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि वहाँ ये हालात सुधारे वहाँ के, और ये इस पे जो हो रहा है इसको रोका जाए, ये गलत हो रहा है। मेरा इतना आक्रोश दिख रहा है और कैंडल मार्च निकाला है किस विषय में, और बांग्लादेश के बारे में, बांग्ला में जो हत्या हिंदू की हुई है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहले हमें अपने देश को देखना होगा। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार में, वहाँ पर ये एक बलात्कार नहीं है, अनेकों बलात्कार, अनेकों हत्याएं हो रही हैं। परंतु वहाँ की ममता बनर्जी एक महिला होते हुए भी संकीर्ण भावना से ग्रसित हो गई हैं। वो कहती है हमारे यहाँ नहीं होता है। भारत के संविधान को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। हमारी कांग्रेस सरकार, सपा सरकार, जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज़ उठाती थी, आज बिल्कुल शांत बैठी हुई है। कोई मतलब नहीं है उनको, कोई मर रहा है, कोई कुछ क्या कर रहा है। केवल बांग्लादेशी ही महामारी है वहाँ पर आके राज्य कर रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आपके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में जैसे बांग्लादेश में स्थिति है वही आ रही है। अगर आज से समय मोदी जी आप नहीं सुधरे तो ये कल को सही होगा कि बांग्लादेश जैसा हमारे देश बंगाल में भी होगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक जघन्य अपराध पाकिस्तान और चीन की साजिश है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर करवाए। वहाँ जो एक स्थिर सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, उनको मिटाने का काम भी वहाँ के पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं।
जो छात्र थे आंदोलन कर रहे थे, क्या किसी छात्र के पास मैं पूछना चाहता हूँ तबंचे होते हैं, गोली चलाने का अधिकार होता है, किसी का हत्या करने का अधिकार होता है, किसी की रेप करने का अधिकार होता है? नहीं होता है। परंतु वहाँ स्टूडेंट क्या कर रहा है, घर में घुस रहा है, किसी का बलात्कार कर रहा है, किसी की दुकानें लूट रहा है। लूटने वाला कौन है? किसी जाति से है क्या? इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कोई स्थान नहीं है। और मैं चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम ऐसी सरकार को हटाने का काम करें जो वहाँ महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और वहाँ भाइयों पे हो रहे अत्याचार को बिल्कुल देखती ही नहीं है। अंधी हो चुकी है ममता सरकार। और इसके साथ बांग्लादेश में भी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को भारत में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारा बचा हुआ कश्मीर है उसे भी भारत में लाने का प्रयास करें। जय हिंद। देखिए, कैंडल मार्च का जो उद्देश्य था वो मात्र इतना था कि सरकार के माध्यम से एक संदेश देना है जन समुदाय को कि जो वर्तमान में जो बांग्लादेश की स्थिति है, जो अस्थिरता का माहौल है, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय में जो डर व्याप्त है, तो उसके लिए एक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और एक कूटनैतिक और राजनीतिक दबाव बना के उस पर एक रोक लगानी चाहिए, जिससे कम से कम वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू समाज है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। केवल मात्र उद्देश्य इतना ही है। इसीलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। हमारे राकेश मणि पांडे जी की उसमें नेतृत्व में और सलीम जी के नेतृत्व में ये जो कैंडल मार्च का उद्देश्य भी इतना रहा है आज का।